नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। 7वीं जेपीएससी मेंस परीक्षा पर रोक लगाने से झारखंड हाईकोर्ट ने इनकार किया है। झारखंड हाईकोर्ट में 7वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि प्रिजम्पशन पर परीक्षा पर रोक उचित नहीं है। पीटी में आरक्षण को नियम विरुद्ध बताकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब कोर्ट ने राज्य सरकार और जेपीएससी से 6 हफ्ते के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। 28 जनवरी से 7वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा होनी है। 28 तारीख से मेंस की एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है और उसको तत्कालीन स्टे कर दिया जाए, क्योंकि रिजर्वेशन का कहीं किसी प्रावधान नहीं है स्टेट ऑफ झारखंड में भी, ना ही जेपीएससी में। और इस बार कैसे नियमवाली और एडवर्टीजमेंट का उल्लंघन करते हुए रिजर्वेशन दे दी। इस मामले को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बोला कि प्रिजम्पशंस पर हमारा एविडेंस लीड हो रहा है, इसीलिए अभी स्टे देना सही नहीं रहेगा। कई सारे अभ्यर्थी अपीयर हो रहे हैं कोर्ट में, तो मैटर एग्जामिनेशन को स्टे करना अभी ठीक नहीं है। लेकिन कोर्ट ने केस को एडमिट किया और 6 सप्ताह का समय दिया है सरकार को और जेपीएससी को जवाब दाखिल करने के लिए, और मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। झारखंड हाईकोर्ट में आज टेरर फंडिंग मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी सोनू अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और महेश अग्रवाल की अपील याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में कई कंपनियां लोडिंग और खनन का काम कर रही है, जिन पर नक्सलियों को टेरर फंडिंग करने का आरोप लगा है। इस मामले में एनआईए की विशेष कोर्ट ने संज्ञान लिया है। एनआईए कोर्ट के इस संज्ञान को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार किया, साथ ही अब तक मिल रही अंतरिम राहत को भी खत्म कर दिया है। तीनों अपील को डिसमिस कर दिया और जो इंटरिम ऑर्डर था उसको भी वेकेट कर दिया है। हमने अपील में कॉग्निजेंस ऑर्डर चैलेंज किया था, उसके खिलाफ हियरिंग हो रखी थी और जजमेंट के लिए पेंडिंग था। तो आज कोर्ट ने उसको जजमेंट प्रोनाउंस किया है, जिसमें जो जैसे मैंने कहा अपील डिसमिस हो गई। लोहरदगा में चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं। महावीर चौक के ईस्ट गोला रोड में चोरों ने घर के अंदर खड़ी बाइक को लेकर चंपत हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि 2 चोर घर के अंदर खड़ी बाइक को लेकर फुर हो जाते हैं। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हाल के दिनों में बाइक चोरी की दर्जनों मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। गाड़ी लगी हुई थी जो कि गाड़ी नहीं थी। मैंने घर में पूछा कि गाड़ी किसी ने लेगा क्या, उन्होंने बताया कि गाड़ी तो किसी ने लेगा नहीं है। तो फिर मैं जब सीसीटीवी कैमरा का जब देखा, चेक किया मैंने, तो उसमें मालूम चला मुझे कि 2 लोग गाड़ी को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर क्लियर चेहरा दिख नहीं पा रहा है। और ये लोग चोरी करके ये मिशन चौक वाली रोड तरफ इन लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी रात भी नहीं है और इस तरह से इन लोग घटना अगर अंजाम दे रहे हैं, तो हम लोग को एक डर की भावना है कि बैठ गई कि ये बाइक है, कल कभी कुछ और कर सकता है इन लोग। इसलिए प्रशासन से मेरी मांग है कि इस तरह के कार्य करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। गिरिडीह के गावा थाना क्षेत्र के गणपत बागी, मालडा, नगवा, पटना, चिहुटिया, गदर, मंझने समेत कई जगहों पर होटलों और घरों में उत्पाद विभाग और गावा पुलिस की टीम ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में महुआ और अंग्रेजी शराब को जब्त किया है, साथ ही हजारों लीटर महुआ शराब को नष्ट भी किया है। वहीं 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अंतर्गत ग्राम मंझने, नगमा, मालडा, गणपत बागी, गदर और चिहुटिया में छापामारी किए, जिसमें एक बनाने वाले और बिक्री करने वाले पकड़े गए। फिर नरेश चौधरी फरार हो गए मंझने से, विजय चौधरी, चांदो चौधरी फरार हो गए और 3 का अभी तक अज्ञात हैं वो।
जमशेदपुर के टीएमएच में 18 साल के युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बताया जाता है कि जो बेड़ा कृष्णा नगर के रहने वाले अभिषेक कुमार को 4 दिन पहले एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर युवक का एक हाथ काट दिया था। उसके बाद मरीज को डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन दर्द के बाद मरीज को दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर बवाल किया। साथ ही डॉक्टर जयंत कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक्सीडेंट हुआ बच्चा का, इसको लेके आ गया था टीएमएच भर्ती करने के लिए। तो भर्ती तो लिया गया, उस टाइम पे मान लिया कि 19,000 रुपये जमा करके 500 रुपये का पेपर बना, फिर 19,000 रुपये जमा करके भर्ती हुआ। दूसरा दिन सुबह फ़ोन किया 7 बजे करीब कि 1 लाख रुपये डिपॉजिट चाहिए, हम लोग इसका सर्जरी करेंगे। सर्जरी हुआ, पैसा भी जमा हो गया। फिर दूसरा दिन सुबह फ़ोन किया कि आप अपना पेशेंट ले जाइए, छुट्टी कराइए। शाम को 4 बजे करीब आके हम लोग छुट्टी कराए, 80,000 फिर डिपॉजिट किए, छुट्टी कराया। पर कल फिर हम लोग लेके आए थे, कल फिर पेपर बना और जमा किए, पैसा जो भी होता इलाज का किए। हम लोग बोले भर्ती, बोले नहीं ठीक है आपका पेशेंट नॉर्मल नहीं है, वो करके देखिए आज बच्चा का ध्यान। राज्य के 14 प्रखंडों में अनुबंध पर कार्यरत नर्सें काम पर लौट आई हैं। दरअसल बीते 3 महीने की वेतन की मांग को लेकर नर्सों ने 1 दिवसीय धरना दिया था। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद सभी नर्सें दोबारा अपने काम पर लौट आई हैं। 4-5 महीना से जो सैलरी का इशू क्रिएट हो गया था, इस वजह से जितने सारे स्टाफ लोग हैं वो हड़ताल में गए हुए थे। जी। और अभी क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन ये है कि कम से कम 7-8 स्टाफ का जो है कि सैलरी क्लियरेंस नहीं हुआ था, तो इस वजह से बताया गया था कि मैं टेक्निकल प्रॉब्लम, बैंकिंग प्रॉब्लम है, इस वजह से क्लियरेंस में प्रॉब्लम आ रही है बोल के। लेकिन आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द मतलब जितने स्टाफ का ड्यू है वो क्लियर हो जाएगा। 3 महीने से उनका नहीं हो पाया, सारी नर्सेस का हो गया है, सिर्फ कुछ नर्सों का, वो करीब 7 लोगों का नहीं हो पाया था कुछ तकनीकी कारणों की वजह से। बैंक की कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी, इस वजह से उनका वैलिडेट नहीं हो पाया था अकाउंट नंबर, इस वजह से नहीं हो पाया। तो इसके संबंध में हमने अपने उच्च अधिकारी को सूचना दे दी है और वो ऑन प्रोसेस आ गया है। बहुत जल्द उनका ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने का विरोध तेज होता जा रहा है। धनबाद में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने टुंडी से जेएमएम विधायक मथुरा महतो के आवास का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने विधायक को लिखित ज्ञापन देते हुए अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया है। विधायक ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को सही ठहराते हुए लोकतांत्रिक तरीके से सदन में इस बात को रखने का भरोसा दिया है। प्रदर्शन के मेन मुद्दा है राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी में भोजपुरी, मंगही के अलावा अन्य लैंग्वेज जेकर झारखंड से वास्ता ना है, वो लैंग्वेज गिला के यहाँ के क्षेत्रीय भाषा के रूप में अंगीकृत करल गया, ओकरे विषय में, ओकरे विरोध में हमने धरना प्रदर्शन कर लिए। प्रोग्राम हमारा यही है, हमारे जो स्थानीय विधायकगण हैं उनके आवास में धरना प्रदर्शन देना है, उनके माध्यम से सरकार को संदेश देना है कि झारखंड की भावना के लिए बना है, झारखंड झारखंडियत के लिए बना है। इन लोग का मांग भी जायज है और पब्लिक, नौजवान जो भी आज सड़क पर अपने आकर आंदोलन कर रहे हैं, इस लड़ाई को सदन में हम लोग भी रखेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। हम कोनो वार्तालाप, हम लोग क्या मेमोरेंडम उन लोगों ने दिया, मेमोरेंडम उन्होंने लिया और मेमोरेंडम के माध्यम से उन लोगों ने अपनी बातों को रखा है। कारण उन लोगों का कहना ये जो भाषा है इस जिला में बोलने वाला एक भी गाँव कस्बा नहीं है। झारखंड की राजनीति में इन दिनों हर दिन बीजेपी का खुलासा बम फूट रहा है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी ने बढ़ते अपराध से लेकर किसान, मजदूर और ग्रामीण विकास के मुद्दे पर विफलताओं का ठिकरा फोड़ा है। बीजेपी ने हर मोर्चे पर राज्य सरकार को विफल बताया है। तो वर्तमान सरकार के क्रियाकलाप और उन लोगों ने जो वायदे किए जनता के बीच और सरकार आने के बाद
क्या कुछ कर पाए, हम उसका खाका जनता के बीच रखने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछली जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के, और उस सरकार में जो मंत्री थे, विभागवार भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि उन्हीं लोगों के द्वारा, जो लोग मंत्रालय संभाल रहे थे, जो मंत्री थे उस वक्त, अपने अपने विभागों की जानकारी और साथ साथ तुलनात्मक दृष्टिकोण से कि वर्तमान सरकार के विभागों में क्या कुछ हो रहा है और कहाँ कहाँ नाकामियाँ हैं, कहाँ सरकार गलती कर रही है, ये सारी चीज़ हम अपने रखने की कोशिश कर रहे हैं। या किसानों का मुद्दा हो, जब सम्मान निधि हम देते थे उनको 5 एकड़ तक 25 लाख रुपए, वो सरकार ने बंद किया। तो कहीं ना कहीं जनता के जो आप कह सकते हैं कि अपेक्षा थी सरकार से, सरकार उस अगर पैमाने पर खड़ा नहीं उतरती है, तो हमारा भी दायित्व होता है कि नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से भी अपनी बातें हम सदन में उठाते हैं और जनता के बीच भी ले जाते हैं। इधर बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सिर्फ पलटवार किया है, बल्कि उन्हें नसीहत भी दी है। अगर भारतीय जनता पार्टी सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है तो उन्हें मैदान में जाना होगा, मीडिया में नहीं। और हम देख रहे हैं, पा रहे हैं जो कि वो मैदान में कहीं नहीं है, सिर्फ मीडिया में बने रहना चाहते हैं। तो मीडिया से मैदान तक कनेक्शन हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, या मैदान से निकल करके मीडिया में आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम समझते हैं हर बात पर राजनीति करना, हर बात पे बयान देना, उससे इनका कुछ लाभ होने वाला नहीं, ना जनता का कुछ लाभ होने वाला है। आजसू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी 24 जिलों में जिला पदाधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने जिलों के हिसाब से कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यवाहक प्रभारी, जिलाध्यक्ष के नामों की घोषणा की। संजय महतो को रांची का जिलाध्यक्ष बनाया गया, वहीं 2 लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। गुमला, खूंटी और सिमडेगा में पार्टी ने सिर्फ कार्यवाहक प्रभारी बनाए हैं। पार्टी ने साल 2021 को निर्माण वर्ष घोषित किया था, जिसके तहत सभी जिलों में 1 लाख पदेन पदाधिकारी और 10 लाख साधारण सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इस साल आजसू केंद्रीय महाधिवेशन का भी आयोजन करने जा रहा है। आजसू साल 2022 को संघर्ष के साल के रूप में मना रहा है। अध्यक्ष ने पूरे प्रदेश के 24 जिला के जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रधान सचिव के नामों की घोषणा की है। पार्टी 2021 को निर्माण वर्ष के रूप में घोषित किया था, जिसके तहत 1 लाख पदधारी एवं 10 लाख साधारण सदस्य बनाना था। ये 2022 संघर्ष का वर्ष होगा और इस वर्ष ही हम लोग को केंद्रीय महाधिवेशन करना है। स्पूफ ऐप इन दिनों साइबर अपराधियों का सबसे खतरनाक हथियार बन गया है। साइबर अपराधी स्पूफ ऐप की मदद से दुकानदारों को टारगेट कर रहे हैं और उनकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन ठगी के लिए साइबर ठग कई तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं। इसी में से एक है पॉपुलर डिजिटल पेमेंट ऐप का स्पूफ ऐप। स्पूफ ऐप फ्रॉड ऐप है जो लोगों को चूना लगा रहा है। इस ऐप के जरिए आपको भी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, जैसे रांची के दुकानदार नरेश कुमार को बनाया गया। मेरा से हम बोले ठीक, तब भी हम बोले नहीं कोई बात नहीं बेटा, हम खोल लेंगे। खोले, उसको ग्लव्स निकाल के उसको यहाँ दिखाया। बोला कितना दाम है? तुम बोला इतना दाम है, 500 रुपये का है, तुमको 450 रुपये करके लगेगा। बोला ठीक है। बोला कुछ और कम नहीं कीजिएगा? बोले नहीं। बोला ठीक है। बोला 2 ठो हम लोग 2 ठो लेंगे। बोला ठीक है। तो बोला रुकिए। फिर आया, यहाँ स्कैन किया और हमको 900 रुपये पेमेंट दिखाया और निकाल के बस जैसे ही यहाँ से 900 दिखाया और 1 सेकंड में निकला। और जब तक हम अपना मोबाइल में देखने के लिए ऐसे ही किए हैं, तो हम देखे, हम बोले कहाँ गया, तो हम ऐसे करके देखे तो देखे यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा हमको, तो हम पीछे पीछे भागे उसका। तब तक तो कहाँ हवा हो गया, इसका कोई ठिकाना नहीं। क्या नाम हो गया अंकल? मेरा नाम हुआ नरेश कुमार। स्पूफ ऐप की ABCD समझ लीजिए।
दरअसल स्पूफ ऐप एक डमी ऐप है जिसे मजाक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल साइबर अपराधी धड़ल्ले से कर रहे हैं। सभी डिजिटल पेमेंट ऐप का स्पूफ ऐप है जिसमें पेमेंट करने वाले का नंबर और नाम डाला जाता है, फिर अमाउंट की रकम डालिए, स्पूफ ऐप पर पेमेंट शो करने लगता है। दरअसल स्पूफ ऐप में पेमेंट हुआ दिख तो जाता है, लेकिन पेमेंट व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। रांची में अंशुल गुप्ता को पहले लगता था कि स्पूफ ऐप वायरल खबर जैसी है, लेकिन अब आए दिन रांची में दुकानदार इन स्पूफ ऐप के शिकार हो रहे हैं। लिहाजा अब वो सतर्क हैं और जब तक पैसे उनके अकाउंट में आ गए इसकी जानकारी उन तक नहीं पहुंचती, तब तक वे कस्टमर को सामान नहीं दे रहे। नहीं आया था, लेकिन जब मैंने देखा कि अब मेरे आसपास भी लोगों का ऐसा हो रहा है कि उनको पेमेंट किया जा रहा है लेकिन उसका बैलेंस पहुंच नहीं रहा है, तो हमने ये सोचा कि प्रिकॉशन के तौर सबसे बेस्ट ही रहेगा आप सभी के लिए, हमारे लिए, जितने भी दुकानदार हैं उनके लिए, कि हम लोग जब भी पेमेंट ले वाया पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी भी थ्रू, तो हम लोग तुरंत अपना बैलेंस चेक करें। वहाँ पर अपडेट हुआ है तो इट इज़ वेल एंड गुड, अगर अपडेट नहीं हुआ है तो फिर हमको उनको बोलना होगा कि देखिए अभी आप अब जहाँ से आपने भेजा एक बार फिर से भेजिए। जब तक अब मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा तब तक मैं कैसे मानूं कि मेरे पास पैसा आ गया है। रांची पुलिस के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि रांची एसपी बताते हैं कि इस ऐप से सिर्फ ठगी ही नहीं की जा रही, बल्कि रंगदारी के लिए कॉल करने में भी स्पूफ ऐप का इस्तेमाल हो रहा है। कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है ताकि वे अपराधियों के झांसे में ना आए। देखिए, निश्चित रूप से स्पूफ ऐप जो है, कई तरह के ऐप्स जो हैं मार्केट में हैं, प्ले स्टोर पे या अन्य जगहों पे मिल रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करके वर्चुअल कॉलिंग या फिर लोगों को ठगने का भी काम किया जाता है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो कई इस तरह के ऐप बनाए जाते हैं जिसको कि लोग समझते हैं कि कोई सरकारी या इस टाइप का ऐप है और जिस पे वो लॉगिन करके अपनी डिटेल्स जो है शेयर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप एनीडेस्क ऐप भी उसी टाइप का एक ऐप है जिसको कि लोग इंस्टॉल करके फ्रॉड का शिकार होते हैं। दूसरा, कई तरह के कॉलिंग भी ऐप हैं जिनका कि प्रयोग किया जाता है, जिसमें स्पूफ ऐप का इस्तेमाल करके शातिर अपराधी आपको शिकार बनाते हैं। जब तक हम कुछ समझ पाते हैं तब तक हम इसके शिकार हो चुके होते हैं, इसलिए सावधान रहिए। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।